कि अभी मैं फेमस नहीं हूँ इतनी, बट पीपल आर सो साइको, सम पीपल आर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो ये जो सी वीडियो है थोड़ी सी अलग है। दिस इज़ समथिंग यू ऑल वर वेटिंग फॉर। दिस इज़ अ Q&A वीडियो। फाइनली आप सबको पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या क्या सब कुछ जो भी आपने पूछा था इंस्टाग्राम पर, वो मैं सारा कुछ आज बताने लगी हूँ। हाँ, थोड़े क्वेश्चन जो आपने बहुत ही ज़्यादा पर्सनल पूछे थे वो मैं नहीं बताऊँगी। सो सिलेक्टिव क्वेश्चन ही बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वो है व्हाट इज़ माई एज। सो माई एज इज़ 22 ईयर्स ओल्ड एंड 23 की मैं हो जाऊँगी इस साल। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे बर्थडेज का बहुत ज़्यादा शौक होता है। सो येस, माई एज इज़ 22। लेट्स गो इन टू द सेकेंड क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग आई हैव बिन लिविंग इन कैनेडा। सो गाइज, मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं कनाडा में रह रही हूँ। एंड मैं स्टूडेंट वीज़ा पर आई थी और फिर वर्क वीज़ा लगता है, और वर्क वीज़ा में आपको फ़ाइल लगानी पड़ती है PR के लिए, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा देर रहना है। तो वर्क वीज़ा 3 साल का होता है, तो 5 साल का एक बंदे के पास वो टाइम पीरियड होता है कि वो 5 साल में यहाँ पर सेटल इन हो जाए। सो येस, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर ही रहूँगी। मुझे कनाडा बहुत पसंद है। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू लीव कनाडा एट ऑल। तो ये है कि मैं 3 साल, तो आपका आंसर ये है कि मैं 3 साल से कनाडा में रह रही हूँ। ओके, लेट्स गो इनटू द सेकंड क्वेश्चन, लेट्स गो इनटू द थर्ड क्वेश्चन जो आया कि आपको कितना टाइम हो गया यूट्यूब में। सो यूट्यूब मैं चला रही हूँ जब मैं कनाडा में आई थी, जब मेरा यहाँ पर फर्स्ट बर्थडे था। सो यू कैन से 2023 से, हाँ 2023 से मैं यूट्यूब चला रही हूँ। पहले मैंने बहुत सारा शॉर्ट वीडियोज़ बनाई एंड बहुत ज़्यादा मिनी व्लॉग्स बनाए। मुझे नहीं पता था, तो यूट्यूब पर मुझे होने वाले हो गए हैं, आई थिंक 3 साल होने वाले हो गए हैं। कंसिस्टेंटली मैं अराउंड 8 मंथ से यूट्यूब पर अच्छे तरीके से व्लॉग्स डाल रही हूँ। कभी कभी डालती थी पहले मैं, कभी कभी नहीं डालती थी। तो ये सीन अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किसने इंस्पिरेशन दी यूट्यूब वीडियोस बनाने में। तो इंस्पिरेशन तो मुझे एज सच किसी ने नहीं दी थी, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं आती हूँ, बैकग्राउंड जो मेरा है, आई लिव इन वेरी व्हाट डू आई से, ऐसी फैमिली में जहाँ पर ये सब नहीं होता था। लाइक पहले किसी ने भी ऐसे वीडियोस नहीं बनाई थी। बट मुझे बहुत ही ज़्यादा मन था जब मैं स्कूल में थी, आई थिंक इंडिया में। तब से ही मुझे था कि मुझे वीडियो बनानी है, बनानी है, बनानी है। तो फाइनली मैंने स्टार्ट किया। पहले तो मुझे ये था कि जब मैं कनाडा से इंडिया, सॉरी इंडिया से कनाडा आऊँगी ना, तब मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग बनाऊँगी। बट इतनी हिम्मत नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पर जब भी किसी को बोलो कि मुझे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाना है, उसके लिए भी घर पर झगड़े करने पड़ते थे। तो किसी ने इतना मुझे, मतलब फैमिली ने, एंड कोई गलत बात नहीं है, दे वर प्रोटेक्टिव अबाउट मी। दे वांटेड मी कि मैं किसी ऐसी फील्ड में ना जाऊँ जिसमें मेरी इमेज को, लड़कियों की इमेज को हैम्पर हो। तो इसलिए दे वर प्रोटेक्टिव अबाउट मी। बट आई थिंक थोड़ी सी अगर सपोर्ट मिल जाती उस टाइम पर, इट वुड बी ग्रेट। बट फिर मैं इधर आई, इधर आकर, कनाडा में आकर, वो भी मुझे याद है, कनाडा में आकर ना मैंने आते ही सारनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी जब मैं कॉलेज में थी, जब मेरा फर्स्ट बर्थडे निकल गया था। तो मैं कनाडा में अप्रैल में आई थी 2023। तो मैंने अक्टूबर में बनाई थी, अक्टूबर नवंबर में वीडियो फर्स्ट। मेरे बर्थडे का लुक मैंने क्रिएट किया था, मेकअप लुक। एंड कोई यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अपना चैनल बनाया, सर्च कर 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 यूट्यूब पर कैसे बनाते हैं चैनल एंड ऑल। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई है नहीं, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, क्योंकि किसी को भी बोलो तो वो बोल देता है क्या, क्यों बनाना है, किस लिए बनाना है। बट मैं कनाडा में थी, कोई था नहीं, मम्मा भी नहीं थे, मेरा ब्रदर भी नहीं था। तो आई एम लाइक कि थोड़ा सा मुझे अपना टाइम मिल गया कि मैं अपना खुद का दिमाग लगा सकती हूँ, खुद कर सकती हूँ। तो मैंने वो किया एंड मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो डाली, और मुझे बहुत सारा प्यार मिला फ़र्स्ट वीडियो पर। मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो उनसे स्कूल मेट्स थे, बहुत सारे लोग जो भी मेरी लाइफ में आए थे, तो उन्होंने बहुत प्यार दिखाया। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ। कोई इंस्पिरेशन नहीं है, अगर आप भी चाहते हो बनाना, अगर आपको अच्छा लगता है कैमरे के आगे बोलना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, कुछ भी वीडियोज़ बनाना,
इट्स नॉट ए नेसेसरी नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको व्लॉग्स ही बनाने हैं, आप कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। अगर आपको अच्छा लगे गो फॉर इट। ये बताऊँ तो मैंने व्लॉग्स बनाने इसलिए नहीं स्टार्ट किए कि मुझे पैसे चाहिए, नो, इट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू हैव माई नेम, आई वॉन्ट टू हैव फेम, एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई फैमिली। सो या, दैट इज़ दैट। तो ऐसे मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। हाय वंशिता, आई एम रियली बिग फैन, आई लव टू वॉच योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, इतने अच्छे अच्छे DM भेजते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एंड आई फील सो ग्रेटफुल गाइज टू ईच वन ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी इनकम क्या है यूट्यूब से। सो मैं आपको पहले बता दूँ, आई हैव बिन नॉट अर्निंग एनी थिंग फ्रॉम यूट्यूब एज ऑफ नाउ। अभी मैंने कुछ अर्न नहीं किया यूट्यूब से, इवन इंस्टाग्राम से, वहाँ से भी मैंने कुछ अर्न नहीं किया। तो मेरे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो अभी तक मैंने उनमें से कुछ अर्न नहीं किया, बट आई नो इन फ्यूचर कि मैं अर्न ज़रूर करूँगी। एंड मुझे ऐसा है भी नहीं कि मुझे अर्न करना। हाँ, जब आप करते हो तो आपको एक बार आने लग जाए पैसे या अर्निंग आने लग जाए, यू वांट टू डू इट। मैंने अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मे बी उसके कारण मैं थोड़ा सा लेज़ी हो जाती हूँ, थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाती हूँ, बट जैसे ही मुझे पैसे आने लग जाएंगे, तब देखना आप मेरी वीडियोस धाड़। तो पैसे का तो जलवा होता ही है, आप सबको पता है। बट अभी तक मैंने कुछ भी अर्न नहीं किया यूट्यूब से, और ना ही इंस्टाग्राम से। सैड राइट, बट इट्स फाइन गाइज, ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू फ्रॉम बैक इंडिया? ओके, सो आई एम फ्रॉम पंजाब, लुधियाना में भी एक जगह है, वहाँ से मैं हूँ, मैं नहीं बताने लगी। आप सब ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, आप सबको पता ही होगा मैं कहाँ से हूँ। सो आई थिंक यू गाइज कैन गो बैक एंड वॉच माई वीडियोज़। एंड यस, आपने क्या किया है इंडिया में स्कूलिंग में? स्कूलिंग में जो आपने किया होगा वो ही किया है। मैंने +2 पास की है, एंड उसके बाद ही मैं कनाडा आ गई थी, +2 के बाद ही। और फिर मैंने +2 के बाद मैंने अपनी जॉब की, जहाँ से मैंने आइल्स ली थी वहाँ पर, एंड फिर मैं कनाडा आ गई थी। एंड यस, +2 में मैंने नॉन मेडिकल की थी। अगर आप ये पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया +2 में, तो मैंने नॉन मेडिकल की थी। ओके, लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपके कितने दोस्त हैं? ओके, ये अब मैं आपको कैसे बताऊँ आपके कितने दोस्त हैं? तो मेरे दोस्त तो काफ़ी हैं, लाइक आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, एंड टच वुड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, और हमेशा से मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं जो मुझे प्यार करते हैं फॉर हु आई एम। एंड मेरी लाइफ में स्कूल टाइम की अगर आप फ्रेंड्स बोलो, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, बट उसमें से बेस्ट फ्रेंड मेरी एक ही है। एंड बट आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल टाइम। एंड या, जो मुझे अभी भी जब भी मैं डाउन होती हूँ मुझे शेयर अप करते हैं। एंड कॉलेज में जब मैं यहाँ पर आई, तब भी मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए, दे आर ऑल्सो in touch with me, we are in touch with, we are in touch with each other. So yeah, मेरे कॉलेज के भी फ्रेंड हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कॉलीग्स जो इंडिया में मैंने काम किया था आइल्स इंस्टीट्यूट में, उसमें भी हैं, और मेरे कहाँ यहाँ पर भी जब मैंने काम किया था तो उसके भी बहुत सारे कलीग्स हैं, जो आप फ्रेंड्स ही बोल लो, फ्रेंड्स ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनके साथ मैंने बातें की हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैंने इतना नहीं भी मिली, फिर भी इंस्टाग्राम पर बात हो जाती है। सो देयर आर सो मैनी गुड पीपल इन माई लाइफ। सो ऐसे गिनती में नहीं पता, बट अगर आप पूछ रहे हो एक फ्रेंड जिसने मेरा सब कुछ देखा हुआ है, वो मेरी एक फ्रेंड है। एंड या, शी इज़ स्टिल विद मी सिंस स्कूल टाइम, व्हेन आई वाज इन फिफ्थ से लेकर अभी तक, वी बोथ आर टुगेदर, टच वुड। एंड या, दिस इज़ अ थिंग गाइस। ये जो सा क्वेश्चन है, मुझे बहुत लोगों ने पूछा, वेयर डू आई वर्क, वेयर डू आई वर्क, वेयर डू आई वर्क। सो मैं आपको पहले भी बता देती हूँ कि मैं अभी कहाँ काम कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बट मैं पहले कहाँ काम करती थी, आई कैन टेल यू। पहले आई यूज़ टू वर्क इन शॉपर्स ड्रग मार्ट। यहाँ पर एक स्टोर होता है, उसके अंदर ब्यूटी का सामान मिलता है, फार्मेसी का सामान मिलता है, एंड फ्रंट स्टोर लाइक ग्रॉसरी एंड ऑल दैट स्टफ, ये सारा कुछ मिलता है। एक ऐसे स्टोर है, तो उसमें मैं काम करती थी, एंड वो जो सी जॉब है
अब मैं नहीं करती. ओके, एंड करंटली वेयर आई वर्क, आई थिंक आई वुड लाइक टू स्किप दैट क्वेश्चन. मे बी सम डे इफ आई वांटेड टू शेयर, मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगी. ओके, लेट्स गो into the other question. Okay, how many what is this, how many siblings, no, I think how many siblings, I think आप पूछना चाहते हो. तो मेरे 2 siblings हैं. मैं सबसे छोटी वाली हूँ, देन फिर मेरी सिस्टर आती है, एंड देन फिर मेरा ब्रदर आता है. सो ब्रदर, सिस्टर एंड देन मी. सो वी आर 3 ब्रदर एंड सिस्टर. एंड यस, ओके, लेट्स गो इनटू द अनदर क्वेश्चन. गाइज, आप दोनों क्वेश्चन तो पूछते हो पर स्पेलिंग्स प्लीज़ ठीक कर लिया करो. दो के स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आते, बट एनीवेज इट्स फाइन. मेरे सामने लैपटॉप पड़ा हुआ तो मैं दूर से पढ़ रही हूँ, मैंने लेंसेज डाले हुए हैं, बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में. सो या, लेट्स गो इनटू द अनदर क्वेश्चन, जहाँ पर किसी ने पूछा है वेयर इज़ माई फादर. सो गाइज, ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, एंड बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि वाई इज़ योर फादर नॉट इन द व्लॉग्स, इन द इंस्टाग्राम पोस्ट. So I want to tell you all, I am strong, and I think I have that courage now to tell it openly that he passed away, and my mother, she handled us single-handedly. Since the beginning only मेरी मम्मा ने ही सब कुछ हैंडल किया है, and she is single mom, single parent, and since the beginning only. So yes, that's the reason I don't post anything about my father or about father's love. You will not see me posting anything about it. And there is, इसके पीछे भी बहुत ही बड़ी कहानी है जो आई डोंट थिंक सो मैं पता नहीं इस लाइफ में मैं बता पाऊँगी कि नहीं किसी को, बट येस. तो अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल, because you all are always there with me and you guys deserve to know. Yeah. So mother is rock star. She handled everything very well, and yeah, I hope you get the answer. So I don't want to talk much about it, but I wanted to tell you all कि this is the reason, because मैं नहीं चाहती कि आगे से कोई मुझे पूछे और मैं फिर सोचूं कि शैला मैं बताऊं ही नहीं कि नहीं बताऊं ही नहीं कि नहीं बताऊं. So I'm like, ये मैंने अपने आप को फ्री किया बताकर, अब आप सबको पता है. अनदर क्वेश्चन जहाँ पर मुझे किसी ने पूछा है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, समथिंग विच आई वॉन्टेड पीपल टू आस्क मी, बट बहुत लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सो मच. मैंने नाम नहीं लिखा, जो भी मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है मैंने उनके नाम नहीं लिखे, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन द नेम्स एंड तब मैं क्वेश्चन बताती, बट इट्स फाइन. तो ये क्वेश्चन पूछा मुझे कि आपकी कनाडा में क्या लर्निंग्स हैं, क्या आपने सीखा अभी तक. तो कनाडा जब भी कोई आता है मुझे लगता है तब जब मैं आई थी आई वॉज 19 आई थिंक, येस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है. हाँ, आई थिंक 19 की थी मैं. हाँ जी, 19 नहीं तो 18 तो प्लस थी, राइट. तो हाँ, आई थिंक 19 थी, 20 या 19 की थी. तो जब मैं आई थी तो आई वॉज वेरी नाइव, बट स्कूल टाइम के बाद मैंने ऑलरेडी जॉब कर ली थी, एंड जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस था आइल्स इंस्टीट्यूट में, आई थिंक यहाँ पर भी वही होता है. जब भी आप कोई जॉब पर जाओ, यू गेट into that politics, no matter what, जो भी आप कर लो, जितना आप अपने आप को बचाओ, फिर भी आप वो पॉलिटिक्स का पार्ट हो ही जाते हो. या तो आप टारगेट होते हो या यू आर अ पार्ट ऑफ इट. सो बैक इन इंडिया मैं कई बार टारगेट हो जाती थी, बट आई मेड सो मैनी गुड फ्रेंड्स एंड आई एन्जॉयड माई टाइम वर्किंग ओवर देयर. और मेरे पास मर्जी थी कि मैं वो जॉब छोड़ दूँ, वो मैंने नहीं छोड़ी किसी कारण, वो is another story. So yes, तो मैं जब इंडिया से कनाडा आई आई वॉज 19, एंड लकीली आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी जिनसे सिस्टर्स थे वो भी मेरे साथ आए थे, एंड हम दोनों इकट्ठे आए थे. तो मुझे ऐसा डर नहीं था कि मैं कोई पुराने देश में आई हूँ जहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है. आई हैड वन पर्सन जिसके सामने आई कैन क्राई, जिसके सामने आई कैन डू एनी थिंग, एंड शी वॉज देयर. मुझे पता था वो मेरे साथ रहेंगे. तो यहाँ पर हम किसी के
मेरे ब्रदर की जो सी फ्रेंड थी उसके घर पर हम रहे 1 मंथ एंड देन हमें पता चला यहाँ पर शेयरिंग में रहना इज़ सो डिफ़िकल्ट एंड वहाँ पर थोड़ा सा हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया उनके साथ, आर्ग्यूमेंट नहीं, लड़ाई बोल लो आप। तो वहाँ पर उन्होंने हमें बहुत तंग किया, ठीक है, बहुत गलत गलत बोला कि हम आपके पीछे ये भेज देंगे, वो भेज देंगे, आप रह कर दिखाओ 1 महीने में। कि कैन यू इमेजिन, अभी 13 डेज़ भी नहीं हुए मुझे हम दोनों को, और हमें ये सब देखना पड़ रहा है। एंड माई मम इज़ सो स्ट्रेस, माई ब्रदर इज़ सो स्ट्रेस, वी आर सो स्ट्रेस, वी डोंट नो कि क्या करना चाहिए था हमें। तो हमने हमारा उसने रेंट भी ले लिया $1000, जो उसने अपने पास ले लिया और उसने दिए नहीं। वो $1000 मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप किया होगा, किसी का देना होगा तो वो हमने दे दिया। हमने फिर उसके बाद सोचा भी नहीं कि हाँ हमने पैसे लेने एंड वगैरह, हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। और मुझे याद है मेरी क्लास चल रही थी ऑनलाइन ही कॉलेज की, तो मैंने अपने सर को बोला, सर प्लीज़ आई हैव टू गो एंड फाइंड apartment for me, can I just go? And he was like, oh my god, call me if you need help and all. So उस टाइम पर I was so frustrated and so tensed कि ये सब कुछ हमारे साथ अभी क्यों हो रहा है। तो हाँ, उस टाइम से ही हमारी 1 मंथ में हमारी लर्निंग स्टार्ट हो गई थी। बट लकीली थैंक्स टू गॉड वट एवर हैपन्स, मुझे लगता है उसका कोई कारण है। हमें उस वो होने से पहले, जो इंसिडेंट्स हुआ उसके पहले ही हमें जॉब मिल गई थी, हम दोनों को एक ही जगह पर। एंड वो भी हमारा लक था एंड हमारी मेहनत कह लो, अच्छा काइंडनेस देख लो कि हमें वहाँ पर जॉब मिल गई थी। तो हमें वहाँ पर जॉब मिल गई थी, हमारे पास पैसे थे, हम पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। तो हमारे जब वो पैसे गए, हमें इतना बुरा भी नहीं लगा और हमारा हाथ इतना तंग भी नहीं हुआ। बट 6 महीने, आई एम टेलिंग यू, 6 महीने हमने कुछ बाहर का नहीं खाया। हमने ना कोई कॉफ़ी पी, ना कोई फ्राइज़ खाए, कुछ भी नहीं। वेजिटेरियन है, हमें कुछ नहीं पता था। तो यहाँ पर लाइफ स्टार्ट करनी, especially for a girl, is really difficult, very difficult. But we did it with grace of him. He made us, you know, he made us this strong कि हम ये सब कुछ कर पाए। एंड या ये था। तो मुझे लर्निंग ये मिली है यहाँ पर कनाडा में। फर्स्ट, डोंट ट्रस्ट एनीबडी एक्सेप्ट योर फैमिली, डोंट ट्रस्ट एनीबडी, कोई भी हो, इवन योर बॉयफ्रेंड, डोंट ट्रस्ट हिम अनटिल अनलेस ही इज़ नॉट योर हस्बैंड। तब तक उसे ट्रस्ट मत करो भाई, प्लीज़। किसी के साथ, अनजान बंदे के साथ कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत करो कि आपके पास कितने फंड्स हैं, आपके क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, सारा कुछ। डोंट टेल एनीबडी। ओनली योर फैमिली हैव दैट राइट टू नो। इवन इफ यू डोंट वांट टू टेल योर फैमिली, दैट इज़ अप टू यू। बट किसी को मत बताओ कि आपके पास कितने फंड्स हैं, क्या है क्या नहीं। एंड यहाँ पर उन सांपों से दूर रहो जो आपके दोस्त के लिबास में आते हैं। दे ट्राई टू टेक ऑल योर मनी आउट, ऑल योर एनर्जी आउट। कहीं आपको कहाँ ले जाएंगे, कहीं वहाँ पर ले जाएंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फेक फ्रेंड्स होते हैं, उनसे दूर रहो। मेरे साथ हुआ है कॉलेज टाइम पर। thankfully luckily I didn't indulge into that कि 1-2 मेरे क्लास में ही पहले मैं उनकी फ्रेंड थी, एंड ये लड़कियों की बता रही हूँ, उनके पहले मैं फ्रेंड थी एंड देन थोड़ी सी लड़ाई हुई एंड वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव करने लगे। बट मैंने उन्हें छोड़ दिया, मैं ना उनके पीछे गई, ना उन्हें टेक्स्ट किया प्लीज़ सॉरी, ना बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा भाड़ में जाए, ऐसी दोस्ती चाहिए ही नहीं, राइट। तो अकेले बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, झुंड के साथ मत बैठो जो आपको पता है बहुत गंदा है। you know that people can destroy you, so don't sit with that people. And yeah, ये जो मुझे सीख मिली है, don't trust here no one, don't trust no one please. And एक सीख मुझे ये भी मिली है कि बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये मत सोचो कि आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कॉल 911, कॉल द पुलिस, डूड कॉल द पुलिस। मैंने पहली बार गलती कर दी हमने कि हमने कॉल नहीं की जब हमारे पैसे उस लड़के ने ले लिए थे। उस टाइम हमें कॉल करनी चाहिए थी, हमने नहीं की, हमें नहीं पता था, एक्चुअली हम डरे हुए थे। तो कभी भी आप कॉल कर सकते हो पुलिस को, दे विल ऑलवेज कम टू हेल्प यू आउट। एंड या दिस इज़ माई लर्निंग गाइज। एंड पीपल थिंकिंग कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है
बहुत ज़्यादा इजी होता है यहाँ पर रहना, नहीं, आओ आप, पता चलेगा। बट अगर आप आना चाहते हो, आई एम नॉट गना डीमोटिवेट यू, प्लीज़ आओ। कनाडा इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, बहुत ज़्यादा बोल लिया क्वेश्चंस पर। आई थिंक दिस विल बी माई लास्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ने वाली हूँ। व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल? Thank you for asking me this. So guys, my future goal is to be famous, to be freaking famous, to be so famous कि जो हमने पास्ट में मेरे मॉम ने फेस किया है, मेरे ब्रदर सिस्टर ने फेस किया है, मैंने फेस किया है। आई वांट टू शट द माउथ्स ऑफ ऑल द पीपल जिन्होंने हमें बहुत तंग किया था पास्ट में। Want to earn so good, I want to achieve everything in life, and I want to shut सबके mouth. I want to shut all people's mouths जो भी पास्ट में हमें तंग करते थे। मैं बहुत नाम कमाऊँ, बहुत पैसे कमाऊँ और कुछ अच्छा करूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मेरा एक और सपना है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी, मे बी सम टाइम जब मेरा वो हो जाएगा देन आई विल। सो मेरा फ्यूचर प्लान यही है दैट आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू ग्रो इन यूट्यूब, आई वांट टू ग्रो इन इंस्टाग्राम, एंड और एक और बात, आई वांट टू बी नंबर 1 व्लॉगर इन कैनेडा। जो कि बिकॉज इन इंडिया सौरव जोशी, आई लव हिज व्लॉग, ओ माई गॉड, व्हाट अ मैन, व्हाट अ डाउन टू अर्थ मैन, कहाँ से कहाँ आया वो। सो आई जस्ट टेक हिम एज माई इंस्पिरेशन, and now I just take him as my inspiration, and I want to be number 1 woman vlogger in Canada. So I think yeah, this is it. और यहाँ पर ही मैं एंड करती हूँ अपना Q&A का सेशन। आई होप आप सबको अच्छा लगे, और सॉरी अगर आप में से किसी के क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, इतने ज़्यादा, लाइक किसी ने पूछा था फेवरेट कलर, फेवरेट प्लेस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा था कि मैं वो क्वेश्चन उठाऊँ जो मुझे रेपिटेटिवली लोग पूछते हैं और जो जानना चाहते हैं, तो मैंने उठाए। एंड अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट, वी माइट डू अनदर क्वेश्चन एंड आंसर विद माई होल फैमिली, मम्मा, तान्या, साहिल, हम चारों बैठकर आपके जवाब देंगे। तो आप सारे वो लिखो नीचे एंड वी विल डू दैट। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। दो मेरे अभी भी सब्सक्राइबर 620 है, बट स्टिल मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। बिकॉज आई नो जो भी एक जाना भी देखता है ना मेरी वीडियो, वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एंड आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सबको अगली वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगे। बाय।